मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा। कि फिर किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कमाना खाना तो सब करते ही हैं, लेकिन जब आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कुछ अपने गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाऊं और स्पेशली मैं यहाँ के जो यूथ हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए मेरे से तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगले बार मेरे पास कुछ लोग हों जो तैयारी करें, जिनका नाम मैं आगे रेकमेंड भी कर पाऊँ, जिनका मैं अब मतलब मेरे रेफरेंस से भी वो आगे बढ़े, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहारी कुछ ऐसा हर बार कर दिखाता है ना कि बिहारी होने पर गर्व होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार का एक लाल नील आर्यन ने। 18th मिस्टर इंडिया रूबरू का ट्रॉफी जो है अपने नाम किया और एक बार फिर से बिहार का नाम जो है उन्होंने गौरवान्वित किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं और स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। थैंक यू सो मच वंदना। आपने ट्रॉफी जो हाथ में लिया है ये 18th रूबरू मिस्टर इंडिया का है। हाँ जी, ये है 18th रूबरू मिस्टर इंडिया में मैं रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब मैंने इस बार जीता है 2022 में। और मैं जो मिस्टर वर्ल्ड वाइड होगा, मिस्टर मॉडल वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। जिस तरह का आपने मेहनत किया था, पिछले दफ़े वीडियो में हमने उस चीज़ को दिखाया था, तो आपने ऐसा कौन सा कारनामा किया कि सबों का दिल जो है आपने जीत लिया? मैं बस कंसिस्टेंट था, जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था, मैं बस वही कर रहा था और कुछ अलग मैंने नहीं किया। लेकिन वही जो डिसिप्लिन होता है एक किसी भी काम को किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो मैं लगा रहा, अपना फोकल पॉइंट मैंने क्लियर रखा और बस अपनी कोशिश की मैंने और फल मिल गया। और क्या नीलारन जी, लास्ट समय में ऐसा लगता है कि अब ये ट्रॉफी हमारे नाम होगा या नहीं होगा, कई तरह की चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलते रहती है। उस दौरान आपने क्या कुछ ऐसा काम किया कि आज ट्रॉफी आपके हाथ में है? देखिए, वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे जितने कंटेस्टेंट थे सब एक से एक थे और वहाँ जब मैं गया तो थोड़ी देर के लिए तो डाउट हुआ मुझे, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत कर रखी थी। कुछ लोगों ने शायद मुझसे ज़्यादा भी मेहनत कर रखी थी किसी किसी चीज़ों में। लेकिन जब एक हॉलिस्टिक अप्रोच को देखा जाए तो उसमें जो जज थे उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और जो अंतिम समय था, लास्ट का जो 2 दिन था, वहाँ पे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। और मुझे लगता है चैलेंज तो ज़रूरी है, अगर चैलेंजिंग नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है और बहुत मज़ा आया। और मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ रूबरू को कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और अपने स्टेट को, मैं जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट मैंने किया और ये पहली बार है हिस्ट्री में कि बिहार से कोई मिस्टर इंडिया बना है। जब आप ट्रॉफी जीतने के बाद वापस घर जब लौट रहे थे अपने पवेलियन की तरफ, तो जब पटना पहुंचे तो उस वक्त क्या लगा कि आपसे कोई ऐसे बड़े लीडर हों या फिर मुख्यमंत्री हो, आपको कोई धन्यवाद दिया हो, क्योंकि बिहार का नाम अपने गौरवान्वित किया? देखिए, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से और जो थोड़ी बहुत मेरे फ़ैन बेस हैं बिहार में जो मुझे फॉलो करते थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो तो डेफिनेटली आए और काफ़ी धूमधाम से उन्होंने मेरी स्वागत की। लेकिन कोई लीडर या मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर भी रहा था, क्योंकि जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं अब जो अपने स्टेट जाते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम होता है, उनके वेलकम की प्रॉपर सेरेमनी होती है, उससे उनकी मोटिवेशन और बढ़ती है, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वैसा कुछ नहीं हुआ, अब उसकी वजह जो भी रही हो। लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि जो लीडर्स हैं, जो लोग भी हैं, उन तक मेरी बात पहुँचे, ये न्यूज़ पहुँचे कि मैं ये ट्रॉफ़ी जीत कर लाया हूँ अपने बिहार के लिए और ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से मैं जब आगे और जाऊँ तो मोटिवेटेड रहूँ और कि मेरा जो होम स्टेट है उसकी तरफ से मुझे पूरी तरह से सपोर्ट है।
जब आप आपका सिलेक्शन हुआ था, जब आप अपना जो कैरियर को लेकर के जब आपने अपने कैरियर बनाने के लिए वहाँ पे पहुँचा, तो बिहार के बारे में क्या कुछ वहाँ पे लोग चर्चा करते थे, क्या बातें करते थे? बिहार से एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट जाते नहीं हैं पेजेंट में, अभी भी थोड़ा इस चीज़ में बिहार थोड़ा अभी भी मतलब डेवलपिंग है। अ, थोड़ा आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि एक लड़का जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उनको काफ़ी डिज़र्विंग लगा शुरू से ही। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी था। जो हमारे जज भी थे वो काफ़ी खुश थे कि चलो बिहार से भी अब लड़के आ रहे हैं जो जिन्होंने मेहनत की है खुद पे और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर साल कोई ना कोई बिहारी जाए वहाँ पे और ऐसी ट्रॉफ़ी लेकर आए। इसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने मुझे मौका दिया। अपने जो भी मेरे जो जिम के ट्रेनर हैं या जो मेरे डिक्शन के ट्रेनर थे, यहाँ पे जिसने मेरे जिम के ट्रेनर हैं वो सौरभ सर हैं जो गोल्ड जिम में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया था, या आशीष सर हैं जिन्होंने मुंबई में जुपिटर फिटनेस में मुझे ट्रेनिंग दी थी। निभा नम्रता हैं जिन्होंने मेरे लिए एथनिक ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया था जब मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम में पार्टिसिपेट किया था रूबरू के लिए। तो बहुत लोग हैं, ये मेरा अकेला वो नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, बहुत लोग हैं। आप भी आए थे, आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाई जब मैं जा रहा था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच वंदना। मीडिया का तो एक रोल होता ही है, लेकिन जब बात आती है आगे और करियर की, तो अब नील आर्यन जी का अगला कौन सा ये? मैं बिलीव करता हूँ वन डे एट अ टाइम में। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा ये है कि अभी तो घर आया हूँ मैं, सबसे मिलना जुलना जो भी है। उसके बाद मैं मुंबई जाऊँगा शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, और मैं शुरू कर दूँगा अपनी प्रिपरेशन मिस्टर मॉडल वर्ल्ड वाइड के लिए, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। कंधों पे जिम्मेवारी अब बढ़ गई। एग्जैक्टली तो बस फ़िलहाल तो वही है। और बाकी अभी मैंने अपनी एमबीए भी पूरी कर ली है, तो अभी मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। निश्चित तौर पे एक सवाल है, कुछ तीखा कुछ खट्टा कुछ मीठा। आपने वादा किया था कि हम जब जीत कर आएंगे तो हम बिहारियों के लिए कुछ करेंगे, तो क्या वो भूल गए या याद है नीले अरे आर्यन जी को? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं मुंबई जाके वापस आने वाला हूँ, और मैंने कुछ एनजीओज़ से बात किया है। वो उन्होंने मेरे पोस्ट्स जब इंस्टाग्राम पे कुछ एनजीओज़ ने शेयर किया, तो मैंने बोला कि इससे नहीं होगा, मुझे वॉलंटियर करना है, आपके साथ काम करना है, चाहे वो यूनिसेफ हो या कुछ जो प्राइवेट एनजीओज़ होते हैं वो हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाऊँ, और स्पेशली मैं यहाँ के जो यूथ हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए मेरे से, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगले बार मेरे पास कुछ लोग हों जो तैयारी करें, जिनका नाम मैं आगे रेकमेंड भी कर पाऊँ, जिनका मैं अब मतलब मेरे रेफरेंस से भी वो आगे बढ़े, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। निश्चित तौर पे हर बार बिहार का लाल कुछ ऐसा कर गुजारता है, आप हों या फिर और कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अपना जो है हर जगह परचम लहरा करके और वापस बिहार आते हैं, लेकिन यहाँ जब बिहार आने के बाद में उन्हें पांव तले जमीन जो है खिसक जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उस तरह का जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो खास तौर पर सरकार से आपका क्या डिमांड होगी? मेरी डिमांड यही है कि जो लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बाहर जाकर काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं जिस भी फील्ड में, आप प्लीज़ उन्हें रिकॉग्निशन दीजिए, वैलिडेशन दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी स्टेट ये करता है तो हमें मतलब और मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। और अगर ये नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम फिर लगता है कि फिर किसके लिए कर रहे हैं। खुद के लिए कमाना खाना तो सब करते ही हैं, लेकिन जब आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कुछ अपने गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से। तो यही है कि और बहुत लोग हैं मेरे जान पहचान के भी, बहुत मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो काम कर रहे हैं मुंबई में, और बहुत नीचे से ऊपर गए हैं। वो बहुत स्ट्रगल करके वो उन्होंने हासिल किया अपने मुकाम को। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी बात बस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ एक जनरलाइज वे में मैं बात कर रहा हूँ कि हर फील्ड में लोग अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें बढ़ावा दीजिए। और बस यही गुजारिश है मेरी, और क्या। जो आपने अगला कैरियर के बारे में बताया कि हमें मुंबई जाना है और हमें मिस्टर मॉडल के बारे में तैयारी करनी है, वो किस तरह का है और उसमें किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी?
तैयारी सिमिलर होगी लेकिन चैलेंजेस थोड़े और ज़्यादा हैं। जो हमने जो मेहनत की थी उसको 3 गुना करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ से जब आते हैं मॉडल्स वगैरह, तो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमसे और ज़्यादा उनकी जो लाइफस्टाइल रहती है वो हमसे ज़्यादा क्लीन और डिसिप्लिन्ड होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, हमारा खान पान वगैरह जो रहता है वो एज फॉर अ मॉडल बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, तो हमें सैक्रिफाइसेस करने होते हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तभी हम उनको टक्कर दे पाएंगे। तो वही है जो मैंने डाइट की थी या जैसे मैं बातचीत करता हूँ उसके ऊपर, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं फिर से क्लास लूँगा और खुद पे काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फॉर्नेशन से बात करने जी। के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा नील आर्यन ने। आप हाथ में ट्रॉफी देख रहे होंगे, ये 18 थे रूबरू मिस्टर इंडिया का है। इन्होंने 2022 का खिताब अपने नाम किया और आगे का मिशन के लिए जो है ये अब तैयारी कर रहे हैं मिस्टर मॉडल के लिए, और अब ये मुंबई जाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने एक बातें जो है सरकार से कही है कि हर बार हम लोग ट्रॉफी जीत कर आते हैं, हम लोग बिहार का नाम गौरवान्वित करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें यहाँ पे इज्जत और सम्मान जो है वो नहीं मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ और अन्य लोग जो तैयारी कर रहे हैं और अन्य लोग जो बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कम से कम सरकार कुछ ऐसा काम करे ताकि बिहार के जो लाल हैं वो अपने आप पे गर्व महसूस करें। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।